हेलो गाइस, वेलकम टू सिराज क्लासेस। एग्जाम कैंडिडेट जितने भी हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वो ध्यान से देखेंगे कि आपको अब त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो रटने की जरूरत नहीं, अब सीखने की जरूरत है। और इसी फार्मूला से एग्जाम में डायरेक्ट जो है फार्मूला उठा के देता है। यदि आप फार्मूला को सीख लेंगे तो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनता है फार्मूला। जैसे हम बात करते हैं समत्रिभुज में, त्रिकोणमिति में जो है ये 8 लेसन का है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले बनता है एक समकोण। जो समकोण का फिगर इस तरह होता है, ये है समकोण। अब क्वेश्चन आता है कि समकोण कहते किसको हैं। देखिए समकोण जो है उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जो एक कोण जिसका 90 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे समकोण। जैसे ये है 90 डिग्री तो इसको हम समकोण कहेंगे, ठीक है। फिर इसमें आता है जिसे लिख ए बी सी बैठा दी। अब इसमें आता है ये जो भाग जो होता है क्या बोलते हैं इसको, खंबे की तरह खड़ा है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब है नीचे जो है इसको बोलते हैं बेस, जो होते धरती वो बेस है बी। और एच जो है यहां से एक रस्सी से तान दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कई भी भोज भात में जो है तिरपाल जो लगाया जाता है तो उसमें इस तरह करके जो है तिरपाल देता है, बांस बांध करके एक रस्सी से उसको क्या करे खींच के नीचे गाड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ गए। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पी है पंडित है, बी है बद्री प्रसाद है, एच है हरि हरि बोल। तो चलते हैं अब इसमें जो है यदि आपको बोले एच निकालना है, सबसे पहली बात देखिए, यदि एच बोलेगा निकालने के लिए तो एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। आप यहाँ स्क्वायर लगाइए या इसके बदले आप रूट ओवर दे दीजिए। फिर आएगा पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर। फिर जब निकालना है बी तो बी निकालने के लिए फिर आपको करना होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर। ये समझ में आ गया। अब बात आता है कि ठीक है, आप तो एच, यदि सपोज दैट आपका बी, पी और बी दिया हुआ है और एच निकालना है तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपके पास एच दिया हुआ और बी दिया हुआ है, पी निकालना है तो इसका काम करेंगे। यदि आपका पी भी दिया और एच भी दिया हुआ है और बी निकालना है तो उस कंडीशन में आप करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब तक कि निकालेंगे नहीं तब तक आपका सवाल आगे बनेगा नहीं। अब चलेंगे, जैसे आ गया साइन ए, तो इसका फॉर्मूला होता है, यदि इंग्लिश बताए तो पी बाय एच होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आ गया। इसके बाद है साइन के बाद आता है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, या तो फिर बात करेंगे इधर, देखो इसका अपोजिट यदि हम बात करें तो हम करेंगे साइन का होता है सेक, कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक। तो कोसेक की यदि बात करें, कोसेक ए बराबर, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो होगा यहाँ पे एच बटे पी। तो क्या बोले आपको रटने की जरूरत मतलब जरूरी अब नहीं है, रटेंगे नहीं, आप सिर्फ सीखेंगे और फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला यूज करके आप एग्जाम में सवाल बना लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। फिर इसके बाद है कोश ए। कोश ए का जब बात आता है तो यहां आता है बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेक, सेक हो जाएगा एच बटे बी मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए पहले क्या था, आपको रटना पड़ता, अब आपको रटने की जरूरत मतलब नहीं है। अब करना क्या है आपको, जैसे साइन है, साइन है तो पी बाय एच, जस्ट बोल दिया कि कोसेक, कोसेक है तो जस्ट उसका अपोजिट कर दिए एच बाय पी हो गया। अब सेक है, कोसेक है तो बी बाय एच है। अब कोसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक है, सेक हो गया मतलब एच बाय बी हो गया। अब जिससे आता है टेन, टेन ए, जब टेन ए की बारी आई है तो इसमें होगा क्या, पी बटे बी मतलब इसका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया।
अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट। तो कोट ए की बात करेंगे तो कोट ए में क्या लिखेंगे, बी बाय पी मीन्स आधार बटे लंब। ये आ गया आपको समझ में। देखिए अब इसी के बाद जो है, अब यदि आप ये आपका आएगा कहां काम, ये आपका काम आ जाएगा 8.1। यदि आप क्लास 10th के हैं और आप यदि सवाल बनाना चाहते हैं तो इतना का काम आप कर लीजिए 8.1 में। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। जैसे आपको बताए 1 कोसेक थीटा, तो इसका जस्ट आप कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा का होगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा वो बताए थे जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। 1 सेक थीटा। और अब यदि सेक थीटा का लिखना है तो सेक थीटा का आप लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। इसके बाद अब आया टेन की बारी। टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। इतना ही नहीं, ये कोट थीटा में नहीं रुकेगा, इसका और एक बात आता है जिसे दो काम इसका कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट थीटा की बारी है तो जैसे मतलब इसका अपोजिट होगा कोट थीटा का 1/tan थीटा। 1/tan थीटा या कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये भी इसका मतलब जो है काम आएगा। और यदि आपको याद नहीं है तो फिर क्या होगा, 8 लेसन जो है मतलब 8.4 आपसे नहीं बनेगा। 8.4 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका यूज करना होगा। अब जो है यदि हम बात करें तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला जो देता है, अब इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब देखिए एग्जाम में करता क्या है, एग्जाम में जस्ट आप तो याद कर लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। और यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान कितना होगा, अब बच्चा सोच में पड़ जाता है या बोल क्या दिया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन एक ही बात बोला है, बस दोनों बराबर है। यदि डिग्री यहां बराबर है तो दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं 1। इसका मान ही होता है 1, बस यहां इसका बराबर होना चाहिए। देखिए अब इससे हम जो है आपको बताएंगे 2-3 फॉर्मूला इससे बनेगा तुरंत। अब इससे साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया एक फॉर्मूला। इससे मतलब साइन को इधर रख दिए, एक प्लस इधर रख के माइनस कर दिए। इसके बाद है फिर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा में 1 प्लस इधर रख के माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से 3 बना। यदि आपको याद है तो बनाएंगे, नहीं तो इसे आपसे नहीं बनेगा। फिर एक फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यदि आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस रख के प्लस कर दिए टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा यदि बोलेगा तो माइनस से देखिए अभी होगा क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन माइनस नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, सिर्फ रहेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा उसका। यदि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे तो आपको फिर वहां लिखना होगा, या आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आपको कॉमन लेना होगा। यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो काम हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया आपका फॉर्मूला। मतलब एक यहां से मेन फॉर्मूला आपका ये है, मेन फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूला से बनाने के लिए सीख जाइए। तो एक फॉर्मूला से आप एक तो ये बना लिए, एक ये फॉर्मूला आया, इससे ये पैदा हुआ। क्या हुआ, इससे पैदा हुआ, ये इसको पैदा कर जन्म दे दिया। जो जन्म देता है तो उसका नाम बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए इसको आज जन्म कौन दिया, ये दिया। फिर जो है यहीं से जन्म लिया ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आता है कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला है। अब इसे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। अब देखिए फिर कोसेक, अब जो है ये मेन फॉर्मूला हुआ। अब ये जो पैदा करेगा तो अपने जो है बेटा बेटी को, देखिए कैसे पैदा करता है बेटा बेटी को। ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस रहा के प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब वही बात आएगा, ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस रहा के प्लस कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं, अभी बना हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1 अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो समझ गए, ये सारा फॉर्मूला किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। और इसके बाद फिर एक आता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ये फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसका कैसे बनाना है। उसमें रटना नहीं, सिर्फ आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कैसे बनता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना बोले, दबा के एकदम शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी जो है अच्छे से देखे, उसका भी एग्जाम अच्छा जाए। और इसी फॉर्मूला से एग्जाम में बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनेगा और इससे डायरेक्ट फॉर्मूला भी उठा करके जो है दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।